यदि अगर इसको भी नहीं माने तो जो कॉकरोच आंदोलन का, किसान आंदोलन का हुआ था, प्याज भी खाएंगे और कोरडे भी खाएंगे। तो गडकरी जी, जनता, देश की जनता, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के बच्चे अब आपका इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था। अपने हक के लिए उतरते जंतर मंतर पर, तो हमारे पे लाठीचार्ज करवाते हो। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज? ये देख लो, एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है पूरा। पैर से लेके यहाँ तक 25 तारीख को इस्तीफा दे के रहे, क्योंकि ये जेंसिस है भाई। जैसे देश का आदेश होगा वैसे चलेंगे और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। गन्ने के ऊपर ये माइक का कवर लगा हुआ है। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए और इनका इस्तीफा होना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री गडकरी तो उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं, ये दोनों का इस्तीफा बनता है। स्कूटी खराब हुई है, उसका इंजन खराब हुआ है, वो जब खराब ही हो गया तो मैं उसको ला तो सकता नहीं हूँ। इनके जो अंधभक्त है वो धर्म की अफीम चाट के मस्त हैं, गाड़ियां उनकी भी खराब हो रही है। आप मेरे साथ बाहर चले, मैं आपको अपनी गाड़ी की एवरेज दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हूं और यहां पर देख सकते हैं तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग आए हुए हैं आम आदमी, जो ये कह रहे हैं कि E20 जो जिस तरीके से E20 इथेनॉल को लेकर के बवाल मचा हुआ है, वो हमें E20 इथेनॉल का जो मिश्रण है वो नहीं चाहिए पेट्रोल में, क्योंकि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। तमाम लोग आए हुए हैं, इनसे ही जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ जी। हरियाणा से आए हैं। 15 साल से रोजाना तिरंगा हाथ में, राजेश हिंदुस्तानी नाम। क्या कह रहे हैं? सरकार पता नहीं क्यों धृतराष्ट्र बन के जनता के खिलाफ ही चल रही है। इनके नुमाइंदे और सरकार के मंत्री गलत कर रहे हैं। सरकार को सब पता होते हुए गलत हो रहा है। लोग विरोध उठा रहे हैं, एथेनॉल मिला के गाड़ियों को खराब करना। जनता टैक्स देती है, रोड आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं? हमारे परिवार की हो रही है, रिश्तेदारों की हो रही है। जब जनता टैक्स देती है, रोड टैक्स देती है, पेट्रोल पे टैक्स देती है और गाड़ियां खरीदते टाइम भी टैक्स लगता है, और उसके बावजूद आप उसमें मिलावट करके गलत तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बल्कि ड्यूटियां होती है, मिलावटी जो सामान होता है ना, मिलावटी सामानों पर ड्यूटियां लगी हुई है कि मिलावट ना की जाए, उनके लिए भी अधिकारी लगे हुए हैं और यहाँ मिलाया जा रहा है, मिला करके खराब किया जा रहा है गाड़ियों को। क्या ये बड़ा आंदोलन हो सकता है इसको लेकर? ये बड़ा, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए और इनका इस्तीफा होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। इस्तीफा जो जिम्मेवार हैं गडकरी जी या जो अपने हरदीप या जो भी इसके जो गडकरी जी कह रहे हैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना, जिससे लेना देना उसका बता दो। आपका लेना देना नहीं है, जिसका लेना देना उसको बता दो, उसके बाजू पकड़ के चल पड़ेंगे साथ। अच्छा, ठीक है, पार्लियामेंट में चल पड़े। हाँ, मैं क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आएंगे हम। क्या मांग कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, जो E20 पेट्रोल जो मिलाया जा रहा है इसको बंद किया जाए, प्योर पेट्रोल दिया जाए, जिससे गाड़ियों में कोई दिक्कत ना आए। तो ये कौन दोषी है, कौन मिला रहा है? इसके देश के प्रधानमंत्री हैं, और कौन दोषी है? जो मालिक है वही मिलाएगा, दूसरा कौन मिला देगा? उन्हीं के हाथ में सारे देश की बागडोर है, वही जो गड़बड़ कर रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा उन्हीं को ये सबक मिलना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि देश की जनता के साथ खिलवाड़ ना करें। नहीं, गडकरी जी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? हाँ, तो गडकरी जी भी उन्हीं के मंत्री तो हैं, और क्या है, पेट्रोलियम मंत्री गडकरी तो उनका भी इस्तीफा मांग रहे हैं। ये दोनों का इस्तीफा बनता है। वो तो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। तो लेना देना नहीं है, ये तो आप भी सोचो। जनता के साथ अगर सरकार का ही लेना देना नहीं है तो फिर किसका लेना देना है? सरकार देश को चला रही है। अगर सरकार ही ये कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताओ इस बात को। तो इसको लेकर के कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, बड़ा होगा। देखो, पूरी देश की जनता जागरूक हो चुकी है। पहले आप देख चुके हैं कि पेपर लीक पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो ऐसे ही देश की जनता फिर धरना प्रदर्शन करेगी और अब की बार प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगी बात, उनका इस्तीफा मांगा जाएगा। प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगे? जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर? यही है कि सर, जो अभी मिलावट हो रही है, लोगों के इंजन खराब हो रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी अब किसकी है? गडकरी जी जो उड़ाने वाली बस बना रहे थे, जो गड्ढे खुद रहे हैं, लोगों की गाड़ियां गिर रही हैं, अब गडकरी जी इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कार आपकी भी खराब हुई, गाड़ी आपकी भी? हम तभी यहाँ पे हैं, हमारी स्कूटी खराब हुई है, उसका इंजन खराब हुआ है। वो जब खराब ही हो गया तो मैं उसको ला तो सकता नहीं हूँ। गन्ने के जूस वाला जैसा बड़ूदा होता है ना, जैसे आप वो करते हो, बड़ूदे निकले, ऑयल फिल्टर खराब हो रहा है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सारी चीजें खराब हो रही है, जिससे स्कूटी और ये पेट्रोल में सारी मिलावट की वजह से सारा खराब हो रहा है। आप वो लीजिए, यहाँ पे वो पेट्रोल भी नहीं आ रहा, 167 रुपीज वाला,
वो भी साउथ दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। बाकी लोग अपने आस पड़ोस ही करवाएंगे। जो भी है पेट्रोल 102 रुपये वाला, सारा नुकसान उसी पे ही हो रहा है। कहाँ पे एवरेज आएगी, कहाँ पे आएगा। और स्कूटर सीज होंगे और जल्दी ही खुलेंगे। बंदे की सैलरी 10,000, इंजन खुलेगा 8,000 का। बंदा क्या करेगा? सैलरी से अपना घर चलाएगा या फिर पेट्रोल में ही उसी में काम करेगा? तेल आयात पे निर्भरता कम होगी। कहाँ से कम होगा ये आप बताओ। सर पहले भी तो ये देखिए, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इनको सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज में से पैसा कैसा कमाया जाए, बस ये उन पूंजीपतियों की सरकार है। इनके जो अंधभक्त है वो धर्म की अफीम चाट के मस्त हैं। गाड़ियां उनकी भी खराब हो रही है। आप मेरे साथ बाहर चले, मैं आपको अपनी गाड़ी की एवरेज दिखाऊंगा। 8.2 शो कर रही है। और यही आज से 3 साल पहले जब ये गाड़ी हम चला रहे थे, 12-13 समर्स में एवरेज देती थी एसी में। आजकल 8.2 एवरेज दे रही है। मेरी गाड़ी बाहरी खड़ी है, होंडा अमेज मेरी गाड़ी है। तो दिक्कत तो है सर। गडकरी जी अब कह रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है E20 से। सर एक्चुअली ये लोग ना अपने आप को भगवान समझ चुके हैं। जो इन्होंने बोल दिया बस वही पत्थर की लकीर है। लेकिन जब तक ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगी, सरकार का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है दोनों तरफ से बातचीत हो, संवाद हो। लेकिन यहाँ सिर्फ मन की बात की जाती है। एक ही तरफ से बंदा आदमी बोलता है और दूसरे की जो प्रश्न है, जो दूसरे का सवाल है, जो दूसरे के डाउट है, उनको दूर करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन जो 140 करोड़ लोग हैं उनके मन की बात भी तो सुने, उनका जवाब दें, उनके साथ बैठे। ऐसा कोई सिस्टम बने। तो रील्स पे भी आ गए, इंस्टाग्राम पे भी आ गए। देखिए आए नहीं, आना पड़ा। ये युवाओं की ताकत है जो उनको इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। और मेरे को ये अच्छी बात है। देखिए जो देश के प्रधानमंत्री है वो हम सबके गार्जियन हैं। हम चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, हम जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा है उसका सम्मान करते हैं। और हमारे लिए भी हमारी शान की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री। पर यही चीज प्रधानमंत्री को भी समझनी चाहिए कि हर देशवासी की आवाज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी युवाओं की है, जितनी बुजुर्गों की है, जितनी महिलाओं की है। तो उनको सबकी सुननी चाहिए। कुछ परेशानियां हैं, इसीलिए लोग अपने घर से बाहर निकले हैं। तो किसका इस्तीफा अब लिया जाएगा? देखिए इस्तीफा, लेकिन कोई बात तो सुनने को तैयार हो। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर अलग हैं और जब भी इथेनॉल पे बात होती है वो नितिन गडकरी करते हैं। वो उनके डिपार्टमेंट में, उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता भी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। इस्तीफा पेट्रोलियम मिनिस्टर का होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने अपने बेटों के लाभ के लिए जो भी परिस्थिति है, अगर उनके बच्चों के शेयर, कंपनी का शेयर अगर 100 गुना 200 गुना बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा होना चाहिए। नितिन गडकरी जी का भी होना चाहिए और पेट्रोलियम मिनिस्टर का भी होना चाहिए। अफवाह फैला रहे हैं लोग। तो अब उनको सरकारी पेट्रोल मिलता है, उन्हें क्या दिक्कत है? वो तो हर साल, हर महीने, हर क्षण नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो उनसे हम यही बात करें ना, वो हमसे आके बात तो करें। अपना आके बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब तक दूसरे की संवाद होना चाहिए। डेमोक्रेसी में संवाद होना चाहिए, बस उसी की कमी है। आप जो यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहेंगे E20 को लेकर? पहले सरकारें छापा मारती थी पेट्रोल पंप में कि कोई चोरी मिक्सिंग ना करता रहो। अब सरकारें खुद चोर बन के मिक्सिंग करके पेट्रोल बेचना चाह रही है। तो उसके विरोध में आज ये जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में टीम अंकुश नारंग खड़ी है। तो कहाँ तक जाएगी ये टीम आपकी? सड़कों पे भी उतरेगी या फिर यहीं पे? जैसे पार्टी का आदेश होगा, जैसे देश का आदेश होगा, वैसे चलेंगे। और ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो बच्चे थे उनके परिवारों से उठ के आएंगे। अब पहले तो एक बच्चा आता था ना कॉकरोच जनता पार्टी में। सोचो अगर 4-4 जने उठ के आ जाएंगे तो वो जो रश है वो 4 गुना हो जाएगा। तो क्या सरकार भी चली जाएगी फिर? ये देखो, भविष्य लिखने वाले हम नहीं होते। ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है कि ये सरकार जानी तय है। जानी तय है। किसका इस्तीफा मांगेंगे? बस यही कंफ्यूजन है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, प्रचार इसका गडकरी जी कर रहे हैं। अब हम कंफ्यूज हैं कि इस्तीफा मांगे किसका। गडकरी जी का ये भी कहना है कि हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। पहले कह रहे थे कि थोड़ा सा लेना देना है, अब तो लेना देना ही नहीं उनका। भाई ये तो वो हिसाब हो गया, शादी करके कहा मेरी ये वाइफ है ही नहीं। पहले शादी ना करते ना, 7 फेरे ले लिए तुमने, बाद में जैसे डोली लेके गए घर जाते बोल दिया मेरी वाइफ ही नहीं है। ये तो वो हिसाब हो गया। कौन कौन सा वचन लिया 7 फेरे के साथ? वो अब हरदीप पुरी जी जाने और गडकरी जी जाने, हमें क्या पता क्या कौन से वचन है। दिक्कत क्या आ रही है E20 से? वो देखो सामने हार पड़ा हुआ है। मरने के बाद जैसे हार पड़ता है वैसे गाड़ी को पड़ा हुआ है। आप मेरे को बताओ ये एक्सेप्टेबल है? ये तो एक गाड़ी है। अगर हिंदुस्तान की सारी गाड़ियां आ जाए ना E20 पीड़ित, तो ये पूरी पार्किंग भर जाए और यहाँ पर इतनी गाड़ियां हो जाएं
कि ऐसे हार बेचने वालों की ना चांदी हो जाए। क्या वजह है नहीं आ पा रहे लोग एक मंच पे? आएंगे। आज अरविंद जी ने ये लोज गाई है और आने वाला टाइम जो है सब जिनके पास गाड़ियां हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे वो मैं कहता हूँ डिलीवरी बॉय हो, वो भी पेट्रोल डलवाता है। ये गरीब अमीर का मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है। जो एक डिलीवरी बॉय भी पेट्रोल डलवाता है ना, वो भी मिक्सिंग वाला पेट्रोल डलवा रहा है। सोचो कितनी खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। अगर आपने इंप्लीमेंट करना ही था तो आपको पॉलिसी लानी चाहिए थी। अगर मैं शोरूम से गाड़ी निकलवाऊं तो मेरे को सरकार डिक्लेरेशन दे अशोका स्तंभ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का एक डिक्लेरेशन दे, अगर गाड़ी का एक रबड़ पार्ट भी खराब हुआ तो गाड़ी का 100% मुआवजा जो है वो सरकार देगी। आप ले आओ A20। तहसीन पूनेवाला ने उठाया मामला और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है, कभी डिटेन कर लिया जा रहा है। किसने? तहसीन पूनेवाला ने पेट्रोल को लेकर E20। देखो हाउस अरेस्ट ये तो कुछ भी नहीं है। हाउस अरेस्ट तो AC चला के बैठा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डंडे खा लिए। हाउस अरेस्ट का क्या मतलब है? बाहर आओ ना, सड़कों पे उतरो। हाउस अरेस्ट का क्या मतलब है? वो पहले ही बोल देते होंगे SHO को कि भाई हाउस अरेस्ट कर लियो, डंडे खाने की क्षमता नहीं है। तो जंतर मंतर का क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाउस अरेस्ट भाई ये तो एक इन लोगों की कहते हैं सोची समझी साजिश होती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि E20 का लाने का मतलब क्या है? एक के बेटे ने कहा मेरे को T20 खेलना है, उसको T20 खिलवा दिया तुमने, वहां से पैसा बटोरे। दूसरे के बेटे ने कहा कि मेरे को E20 खेलना है, तो दूसरे के बेटे के कहने पे आप हमारी गाड़ी गरीबों को मारने की चेष्टा कर रहे हो। भाई एक आप बताओ कि नॉर्मल व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो लोन लेता है कि नहीं लेता? जब वो गाड़ी ही नहीं चलेगी, इंजन ही हमारा डैमेज हो जाएगा, तो हम कहाँ से फिर लोन पे लोन लेते रहेंगे? ये सरकार तो पहले चाहती है गरीबों को मारना। ये इस सरकार का मुद्दा क्या है? गरीबी नहीं हटानी इन्होंने, गरीबों को हटाना है सीधे जड़ से। तो इसीलिए ये सरकार जो जुमलाखोर सरकार है ना, इसको बिल्कुल हटना ही चाहिए। अभी इस्तीफा दिया इन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान ने। शिक्षा के ऊपर क्रांति हुई थी, हम जैनजिसों को तुम लोगों ने टारगेट किया था। लिया है हमने मंगवाया भैया, ये हमने मंगवाया है जोश के साथ। ये ऐसी सरकार नहीं है जो अच्छे से अपना कर्तव्य को निभाने के लिए कहे कि भाई मैं जा रहा हूँ, लोग किसी अच्छे को बिठा लो। ये ऐसी सरकार नहीं है। व्यक्तिगत कारणों से दिया। अरे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, हम यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी तुम हमारे पेपर लीक करते हो। क्यों? ये कौन सा मुद्दा है क्या? और फिर उसके बाद हम अपने हक के लिए उतरते हैं जंतर मंतर पर, तो हमारे पर लाठीचार्ज करवाते हो। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज? ये देख लो, एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है पूरा, पैर से लेके यहाँ तक ये देख लो। और लाठीचार्ज मंत्र पे लाठी खा के, और लाठी खा के भी मैं 24 तारीख को भी पहुंच गई थी लाठी वहां पर, और 25 तारीख को इस्तीफा दे के रहे, क्योंकि ये जेंजिस है भाई। ये गिरफ्तारी नहीं हुई आपकी? कैसे होगी? करा लो गिरफ्तारी। मैं तो कहती हूँ, ओपन चैलेंज से कहती हूँ, बेटियों को गैरेज से लगाने की बात करते हो और कहते हो आरक्षण हटाओ। हम आरक्षण हटा देंगे, तुम कास्टिज्म हटाओ, तुम कास्टिज्म हटाओ। जब तक जातिवाद नहीं हटेगा ना, तब तक ये इनकी मोटी बुद्धि में ये सोच बैठा हुआ है कि भाई ये दलित की बेटी है, इनको घुसने नहीं देना चाहिए। वो लड़कियां बच जाती, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडे नहीं पड़ते। अगर उन्होंने गाली दे दी तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? ये गुनाह को लेके जिम्मेदार कौन है? ये जो गाड़ियां खराब हो रही है, ये मोदी है। और कौन है? और कौन है? यही है हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय उनके। अरे एक बात बताओ, जब पापा नहीं कहेंगे तो चाचा कैसे चलेंगे? जब पापा कह रहे हैं तभी तो चाचा चल रहे हैं। इनकी सारी स्क्रिप्ट लिखी होती है, भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। गरीबों के मारने के लिए ना इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है भाई। तो गडकरी जी का भी कोई रोल? पूरा रोल है। अभी देखो धीरे धीरे सबका रोल निकल कर आएगा। जब जनता यहाँ उतरेगी ना रोडों पे, फिर से उतरेगी, फिर वो उतरेगी भाई। मैं सच्चाई बताती हूँ, ये आह्वान है। अगर अभी भी नहीं समझे ना, तो ये आह्वान है कि हमने आज से तुम्हारे लॉ जला दिए और हम उतरने वाले हैं फिर से। किसका नंबर होगा अब इस्तीफा लेने का? अब जो आप समझदार हो भाई, हम कह नहीं सकते। जब अमित शाह ने हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम पहले तो अमित शाह का भी लेंगे और नितिन गडकरी का भी लेंगे और JP नड्डा का भी लेंगे। हम एक एक करके सबका लेंगे। 35 दिन से ज्यादा लग गए, लेकिन आपको धर्मेंद्र बात नहीं भाई। देखो आंदोलन है, आंदोलन करते 35 दिन और 40 दिन नहीं देखे जाते। हम खड़े थे अपने हक और आवाज के लिए, और आवाज हमने ऐसी उठाई थी जो हक की थी। हमारे
शिक्षा की क्रांति की थी हमने, कोई ये नहीं कि किसी के तो लग रहा है दोबारा आंदोलन होगा। आंदोलन होगा भाई। पुलिस भी तैयारी कर रही है इस बार। कोई बात नहीं, हम डंडे खाने को हमने पहले खा लिया, अब भी तैयार है हम तो। पर अब की बार डंडे खाएंगे ना, छोड़ेंगे इन्हें भी नहीं। कई ये सोचते हम इन्हें छोड़ेंगे इन्हें भी नहीं। यहाँ पे देखिए कि गन्ने का एक डंडा लेकर के आए हुए हैं। कहाँ से हैं सर? बाइट करता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद हूँ और मैं गन्ना लेके आया हूँ। गन्ने के ऊपर ये माइक का कवर लगा हुआ है। जब ये माइक स्पीच नहीं दे सकता, जब ये माइक बोल नहीं सकता, जब माइक किसी सवाल नहीं पूछ सकता, तो ये गन्ना गाड़ी कैसे चला सकता है? गन्ना कर सकता है तो सुधाई कर सकता है, पिटाई कर सकता है और सिर्फ गन्ने का जूस पिला सकता है। तो मैं गड़बड़ी जी से कहना चाहूंगा, गडकरी जी से कहना चाहूंगा, आज देश की स्थिति आपने ऐसी कर दी, कि हमारी गाड़ी धक्के दे के चल रही है, हमारी गाड़ी अटक के चल रही है, चाहे वो हमारी बाइक हो चाहे हमारी गाड़ी हो। आज एक साधारण इंसान 1 लाख रुपए की बाइक खरीदता है, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए महीने की किस्तें बनाता है, कहीं ना कहीं 1 साल भी उसकी बाइक नहीं चल पा रही है। तो गडकरी जी गड्ढे में चले जाओ, और जब ये माइक नहीं बोल सकता तो आपको इस्तीफा देने की क्या हो रहा है E20 के उससे जितनी भी गाड़ी है, जितनी भी बाइक है, वो झटके दे के चल रही है, बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं उसका फ्यूल पंप खराब हो रहा है, और फ्यूल पंप खराब होने से गाड़ियां खराब हो रही है। और मैं आए दिन मैकेनिकों के बीच में बैठता हूं, मैं मैकेनिकों से बात करता हूं, सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि पानी मतलब इसके अंदर गन्ने की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी है। नहीं, वो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं लोग, अफवाह फैला रहे हैं। देखिए, गडकरी जी ने एक बात तो बोली है, गडकरी जी ने कहा है कि एवरेज की मात्रा कम हो गई है, मतलब एवरेज कम होने लगी है। आज तो वो एवरेज पे आ गए हैं। अब गडकरी जी ये भी कहने लगे थोड़े दिन में कि गन्ने के रस्ते गाड़ी नहीं चल सकती थी। तो गडकरी जी, देश की जनता, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के बच्चे अब आपका इस्तीफा मांगने की तैयारी कर रहे हैं। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, अब गडकरी जी का इस्तीफा होने वाला है। गडकरी जी कैसे जिम्मेदार हो? तो कह रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इस कंपनी का मालिक कौन है? गडकरी जी का बेटा। इस कंपनी की हर चीज में फाइल पे साइन कौन करता है? गडकरी जी। अगर गडकरी जी आप फाइल पे साइन करते हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, आपको इस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप देश छोड़ के चले जाओ। सबका इस्तीफा ही मांग रहे हैं आप, मोदी जी का भी मांग रहे हैं। बीजेपी की सरकार में इस्तीफा होता नहीं था, कॉकरोच आए, आम आदमी पार्टी आई, सारे देश की एक इकट्ठे होने के बाद इनका एक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया। ये कहते थे कि बीजेपी में इस्तीफे की नियम नहीं है, पर वो इस्तीफे का नियम चालू हो गया। अब जनताओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये पता लग गया अगर रोड पे उतरेंगे तो इस्तीफा होगा। गडकरी जी का इस्तीफा भी होगा। मोदी जी रील में आकर के इंस्टाग्राम पे जानकारी दे रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए हैं, अब सब कुछ सही हो जाएगा, देश को बढ़ाने में मदद करें। देखिए, मोदी जी ने कुछ बच्चों को टारगेट किया, जिन बच्चों को पुलिस के द्वारा उठाया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। आज कोर्ट ने डिसीजन कर दिया कि उन्हें नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मोदी जी को यह पता लगने लगा था इन बच्चों को छेड़ने से 10-10 साल के, 8-8 साल के, 12-12 साल के, 15-15 साल के बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो रोड पर उतर गए। उन्होंने अपने स्कूल की डिमांड चालू कर दी कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारे स्कूल में बेंच नहीं है, हमारे स्कूल में बैठने के लिए। आज पूरा देश रोड पे उतर रहा है और कहीं ना कहीं रोड पे उतरने की तैयारी दोबारा हो रही है। अब गडकरी जी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो यही गन्ना है, 2 काम आता है, जूस निकालने के, खाने का, और एक तीसरा काम और भी होता है, ये सुताई भी करता है। तो जनता करेगी। पुलिस जो है तैयारी अपनी पूरी कर रही है, आप लोग कहाँ उतरेंगे फिर? देखिए, कितनी पुलिस है देश में, और देश में युवा कितने हैं, देश में बेरोजगार कितने हैं, देश में किसान कितने हैं, देश में महिला कितने, देश में बच्चे कितने, देश में बुजुर्ग। अगर वो सारे रोड पर उतर जाएगा ना तो पुलिस क्या करेगी? आज पुलिस खुद इस्तीफा दे रही है। पुलिस कह रही है कि हम लाठीचार्ज नहीं कर सकते, तो पुलिस इस्तीफा दे रही है। कहीं ना कहीं पुलिस भी जाग रही है, देश के फौजी भी जाग रहे हैं। आज फौजी भी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ है और देश के साथ है, देश के प्रधानमंत्री साथ नहीं है। लेंगे नितिन गडकरी? बिल्कुल लेके। जब मंदिर में चंदा चोरी करा आप लोगों ने, हमारा चंदा, जो हमारे पैसे का चंदा था, जिसने हमने अपने पैसे से मंदिर में ईंट लगाने के लिए, आपने वो चंदा चोरी कर दिया। और आपने कहा कि हिंदू का चंदा हिंदू को मिला, वो रोड पे भीख मांग रहा है, जो भिखारी है वो भी तो हिंदू है। क्या उसका मकान बनवाया आपने? क्या उसकी नौकरी लगवाई? क्या उसके बच्चे पढ़वाए आपने? नहीं पढ़वाए ना। तो हिंदू का चंदा हिंदू पर गया कहाँ? तहसीन पुणे वाला है, वो मुद्दा को इसको उठा रहे थे, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बार बार उनको डिटेन कर लिया जा रहा है। देखिए, अब मना कर दिया, कोर्ट का आदेश आ गया, किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि डर है। अब डर, बीजेपी का डर इतना हो गया कि देश का युवा दोबारा से रोड पर उतरेगा और गडकरी जी का इस्तीफा मांगेगा। ये गाड़ी जो E20 इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बनाया गया है, उसका रिजल्ट दिखाने के लिए ये गाड़ी का जो है ना, हेड की स्किट भी खराब हो गया, एवरेज भी इसकी जो है ना बहुत बढ़िया देती थी, 50% पर आ गई है। तो आज इस डेमो के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जो है ना, हिंदुस्तान के लोग ये नहीं चाहते कि E20 चले। मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गाड़ी कैसे पहुंची बिना खराब हो गई? नहीं, एवरेज डाउन हो गई ना, डाउन हो गई एवरेज। तैयार नहीं है गडकरी जी? नहीं, गडकरी जी की और इस बीजेपी के सभी लोगों की मानने की आदत नहीं है। मानेंगे
ये भी यदि अगर नहीं मानेंगे ना तो एक हमारी देश की कहावत है, प्याज भी खाएंगे कोरडे भी खाएंगे। इन्होंने किसानों की बात को भी नहीं माना था, तीनों काले कानूनों को बहुत बढ़िया बता रहे थे। 750 किसानों ने शहादत दी, 13 महीने तक आंदोलन किया, फिर वो काले हो गए और इन्होंने विड्रा कर लिए। कॉकरोच वालों का जो आंदोलन था, युवाओं का, छात्रों का, वो भी 1 महीना चला, नहीं मानी। जब पूरा हिंदुस्तान का कॉकरोच इकट्ठा हो गया, पूरा युवा इकट्ठा हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तब मानी। जब धर्मेंद्र जी का रिजाइन हुआ, अरे नीट के पेपर जो इतने इम्पोर्टेंट हैं, रोज पेपर लीक हो रहे हैं और आप किसी चीज को मानते नहीं। ठीक इसी प्रकार यदि अगर इसको भी नहीं माने तो जो कॉकरोच आंदोलन का, किसान आंदोलन का हुआ था, प्याज भी खाएंगे और कोरडे भी खाएंगे। तो किसका इस्तीफा मांगेंगे इसमें तो अपना जो है ना मोदी जी का नहीं, अपने गडकरी जी का होगा। गडकरी जी जो है ना, गडकरी जी कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय का लेना देना है इससे। तो पेट्रोलियम मंत्रालय का भी है, गडकरी का बेटा ये सारा काम कर रहा है। इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, मोदी जी ने अपने वे दोस्त पकड़ रखे हैं, बड़े जो है ना खरबपति आदमी, और इन्होंने अपने पकड़ रखे हैं। इन सब मंत्रियों ने कोई ना कोई जो है ना देश लूटने का, देश को मारने का, पोलूट करने का ये ठेका ले रखा है। तो इसलिए गडकरी जी से भी हम निवेदन करेंगे कि आप मिल माल के और इस E20 न बंद कर दो, इस देश को बचा लो, लुटाओ मत। मोदी जी कह रहे हैं हमने तो माफ कर दिया जो लोग हमें गाली दे रहे हैं लगातार, लेकिन अब जो है देश के विकास में, देश के मतलब आगे ले जाने में मदद करें हमारी, तो विनम्र निवेदन कर रहे हैं। गालियां कौन गालियां देता है? गालियां तो इनका जो है ना वो यूनिवर्सिटी वो देती है, बच्चों को पता नहीं क्या क्या क्या, हमारी बच्चियों को पता नहीं क्या क्या कहा, और गाली गोली कोई नहीं देता कि क्या क्या नहीं कहा बच्चों को इनके मीडिया वालों ने। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों जो है ना लड़ाई लड़ेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे, और ये पूरा जो है ना युवा का फैसला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।